हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली श्री पिंपाजी महाराज की जय हो। पिंपाजी महाराज के जीवन चरित्र पर सत्संग कथा चल रही है। आप सब श्रोतागण, सब भगवान के प्रेमी भक्तजन, समस्त पिंपा क्षत्रिय समाज, पहले भी मैंने ये कुछ पिंपा जी की कथा सुनाई है। जब भगवान पिंपा जी और सीता जी उस पुजारी के कहने से समुद्र में डुबकी लगाई थी भगवान को मिलने के लिए, जब उनको साक्षात भगवान मिले थे, द्वारिकाधीश और रुक्मिणी जी उनको साक्षात मिले थे। उसमें भगवान ने पिंपे जी को कहा था, धन्य हो पिंपा, धन्य हो, आपकी भक्ति धन्य हो, आपका प्रेम धन्य हो, आपका वैराग और त्याग धन्य हो। आप जैसे संसार में बहुत विरले ही पुरुष होते हैं। आपने मानव जीवन का रहस्य समझ लिया है। भगवान खुद कहते हैं, पिंपा जी, आपने मनुष्य जीवन का जो रहस्य है, मनुष्य जीवन का जो कर्तव्य है, मनुष्य जीवन की जो मानता है, आपने वास्तव में समझ ली है और आपने प्राप्त कर लिया है। इतनी मोह माया राजपाट छोड़ करके जब आप हमारे सन्मुख आए हो तो ये कोई कम बात नहीं है। मनुष्य के अनंत जन्मों का पाप नाश होता है और अनंत जन्मों का पुण्य जब उदय होता है, जब वो जीव भगवान के सन्मुख आता है। भगवान कहते हैं, मेरे सन्मुख हर कोई व्यक्ति नहीं आ सकता, यानी अगर कोई आ भी जाता है पापी से पापी, तो भी वो महान पुण्य आत्मा हो जाता है, धर्मात्मा हो जाता है। ये पिंपा, आपने अपना जीवन धन्य बना दिया है, आपने अपना जन्म सफल कर दिया है। क्योंकि भगवान ने मनुष्य जीवन इसलिए दिया है कि तू धर्म को जान सके, अपने कर्तव्यों को जान सके, परमात्मा की पहचान कर सके और मानव धर्म को समझ करके और उस जीवन में जिया करे। ऐसे लोग संसार में बहुत कम होते हैं। भगवान ने वहाँ पिंपा जी को मनुष्य जीवन के कल्याण का उपदेश दिया, धर्म तत्व का उपदेश दिया, कर्तव्य पालन का उपदेश दिया, जीवन के कल्याण का मार्ग का उपदेश दिया। वो सब विस्तार से अगर बताएं तो उसमें समय बहुत लगेगा। लेकिन उस समय क्या हुआ कि रुक्मिणी जी सीता जी रुक्मिणी जी को जा कर के प्रणाम करती है और रुक्मिणी जी सीता जी को आशीर्वाद देती है और कहती है कि हे सीते, आपका जीवन भी सफल हो गया है। भगवान ने कहा है, पिंपा, साधु संतों का कर्तव्य होता है कि अपना कल्याण करके दूसरों के कल्याण में लग जाए। भगवान ने पिंपा जी को और सीता जी को कहा कि आपका कल्याण तो हो चुका है, अब आप दूसरों के कल्याण में लग जाओ। जब भगवान पिंपा जी और सीता जी वह भगवान के सन्मुख रहे, काफ़ी समय तक वहाँ रहे और उनके आपस में सत्संग होता रहा, धर्म की चर्चा होती रही। तो उस विषय में रुक्मिणी जी ने जो सीता जी को उपदेश दिया था, वो सत्संग आपके सामने अब थोड़ी मैं रखना चाहता हूँ कि ये हकीकत बात है। जब भक्त और भगवान मिलते हैं तो वहाँ भक्ति की चर्चा होती है, वहाँ कल्याण की चर्चा होती है, वहाँ कोई सांसारिक विकारों की, भोगों की चर्चा नहीं होती है। तो भले आप इनको अनुमान भी लगा सकते हो कि रुक्मिणी जी ने सीता जी को क्या उपदेश दिया होगा। तो सीता जी ने प्रश्न पूछा था, हे माता जी, स्त्री का मुख्य धर्म क्या है? क्योंकि मेरा स्त्री जीवन है और स्त्री धर्म और पुरुष धर्म में कुछ अंतर भी होता है और उनके जीवन में भी कुछ अंतर होता है।
उनके विचारों में भी कुछ अंतर होता है। इसीलिए आप कृपा करके हमको वो स्त्री धर्म के बारे में बताइए। रुक्मणी जी ने उत्तर दिया, स्त्रियों के लिए मुख्य धर्म केवल पति परायण ही है। स्त्री के लिए उनका पति ही उनका भगवान होता है। और सारे धर्म भी है मगर गौण है। और भी धर्म है स्त्रियों के, लेकिन वो सारे धर्म गौण है। लेकिन स्त्री के लिए पति परायण होना वो बहुत बड़ा मुख्य धर्म है उनका। और उनका भी आचरण पति की प्रसन्नता के लिए करे। अगर दूसरे कोई धर्म कार्य करे स्त्री, जब भी करे तब भी करे, तीर्थ यात्रा भी करे, अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य करे, लेकिन वो भी पति की प्रसन्नता के लिए करे। सीता, आजकल तो लोग कहते हैं कि स्त्री और पुरुष समान है और समान अधिकार है, तो फिर अकेली स्त्री ही पति की सेवा क्यों करे और पति अपनी पत्नी की सेवा क्यों न करे? तो रुक्मिणी ने कहा है, बेटी, ऐसा कहने वाले लोग आर्य महिलाओं के पतिव्रत धर्म का महत्व वो नहीं जानते। ये हमारी संस्कृति नहीं है कि जो स्त्री को भी पुरुष का अधिकार दिया जाए पूर्ण रूप से। तो उसमें क्या है कि जितनी स्त्री स्वतंत्र होती है इतनी उनका स्त्री तत्व जो है वो नष्ट हो जाता है। ये हमारी संस्कृति नहीं है। भले दुनिया कुछ भी करे, लेकिन वो हमारी सनातन संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ तो सनातन धर्म की महिमा पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता। हमारे यहाँ तो स्त्रियों के लिए पति ही एकमात्र उपास्य देव है और उनकी सेवा से स्त्री के सारे मनोरथ कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हमारे धर्म शास्त्र में आया है कि साध्वी स्त्री को शील रहित कामवृत्ति वाले या गुणहीन पति की भी सदा देवता समझ करके पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी ये देव संस्कृति को न समझने वाले आजकल सब पशु संस्कृति को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। पशु संस्कृति को सिर्फ हमें रुकनी है, पशु संस्कृति को महत्व देते हैं। इसीलिए आज वर्तमान में सभी का जीवन आप देख लो पशु तुल्य हो गया है। किसी के जीवन में कोई धर्म नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई संस्कृति नहीं, कोई संयम नहीं, तो ये जीवन पशुओं से सहित हो गया। रुक्मिणी जी कहते हैं, हे सीता, स्त्रियों को व्रत उपास नियम करना चाहिए या नहीं? सीता ने पूछा। रुक्मिणी जी ने कहा, पति की आज्ञा के बिना अलग से यज्ञ करना, व्रत करना, तप करना या अपने मन मर्जी से कोई आचरण करना वो ठीक नहीं है। केवल पति की सेवा से ही स्त्री वर्ग लोक में पूजित होती है, स्त्री स्वर्ग में पूजित होती है। तथा जो स्त्री पति के होते हुए भी अपना मनमाना आचरण करती है तो वह स्त्री अपने पति की आयु को हर लेती है। मतलब उनके खिलाफ, पति के विरोध में कोई भी जो कार्य करती है तो वो स्त्री पति की आयु को खत्म करती है और अपने को नरक में भेजती है और स्वयं नरक में पड़ती है। सीता ये तो समझ गई कि स्त्री का धर्म पति सेवा व पति आज्ञा है, परंतु पति का भी तो कोई धर्म होता है कि नहीं होता है? सीता ने कहा, ये तो स्त्री का धर्म तो आपने बताया, लेकिन पति का ही तो कुछ धर्म होता है कि नहीं होता है? आजकल के पति स्वयं दुराचार करते हुए अपनी स्त्रियों को कष्ट देते हैं, उन लोगों के लिए कोई धर्मशास्त्र नहीं है क्या? तो रुक्मिणी जी ने कहा, उन लोगों के लिए धर्मशास्त्र क्यों नहीं है? मनु महाराज ने कहा है कि जहाँ स्त्रियों का सत्कार किया जाता है वहाँ देवता हमेशा के लिए वह निवास करते हैं, उस घर में देवता रमते हैं। जहाँ स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहाँ सर्व क्रियाएं, सारे कर्म, धार्मिक कर्म भी उनके निष्फल हो जाते हैं। कहने का मतलब है घर में स्त्री का आदर होना चाहिए। जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री दोनों आपस में प्रसन्न नहीं है, संतुष्ट नहीं है, उस कुल का निश्चय ही
कल्याण नहीं होता। और जो संतुष्ट रहते हैं आपस में तो उनके सारे कुल का कल्याण होता है। शास्त्रों में कहा है पुरुषों को चाहिए कि स्त्री को अपना आधा अंग समझे। जैसे आप अपने अंग के साथ अच्छा व्यवहार करते हो वैसा ही स्त्रियों को अपना आधा अंग समझ करके स्त्री के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये पुरुषों का धर्म है। पुरुष कभी स्त्री का अपमान न करे। स्त्री का छोटी छोटी बातों के लिए अपमान नहीं करना चाहिए। स्त्री को गाली गलौज नहीं देना चाहिए, तुंकारा भी नहीं देना चाहिए, स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। जो पुरुष अपनी स्त्री को कष्ट देते हैं उनका यथाविधि भरण पोषण नहीं करते और सत्कार व आदर भी नहीं करते, वे अधर्म करते हैं, वो भयंकर गलती करते हैं और वो अपने लिए नरक तैयार करते हैं। हमारे देश में सब आर्य पुरुष ऐसे होते थे। आर्य पुरुष सदा अपने धर्म का समय के अनुसार पूर्ण रूप से वो पालन किया करते थे। वीर पुरुष होते थे वो, लेकिन स्त्री के ऊपर कभी क्रोध नहीं करते थे। आर्य पुरुषों के तन मन वाणी विचार सब पवित्र होते थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि पुरुषों को भी श्रेष्ठ आचरण करने चाहिए, श्रेष्ठ अच्छे स्वभाव रखने चाहिए, अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, शास्त्रों के नियम का पूर्ण पालन करना चाहिए। आज वर्तमान में संस्कार शिक्षा की कमी होने के कारण पुरुषों का गलत आचरण देख करके स्त्रियों को भी अपने पतियों से नफरत का भाव पैदा होना स्वाभाविक है। जो पुरुष स्त्री के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो स्वाभाविक है उस स्त्री के अंदर पति के प्रति नफरत भाव आ ही जाता है। आजकल बहुत से लोग स्त्री को पाँव की जूती के बराबर समझते हैं और बीमारी आदि में चिकित्सा सेवा आदि उचित प्रबंध भी नहीं करते हैं। ये बड़ा अन्याय है, ये बड़ा अधर्म है। लेकिन पुरुषों का एक अपना धर्म होता है और स्त्रियों का एक अपना धर्म होता है। अपना धर्म नहीं जानते वह दोनों ही अज्ञानी हैं। मतलब स्त्री को अपना स्त्री धर्म का समझ करके पालन करना चाहिए और पुरुष को भी अपने पुरुष धर्म का समझ करके उनका पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। जो दोनों ही अपना अपना धर्म पालन करेगा तो वो दोनों ही सुखी रहेंगे, अन्यथा दोनों ही दुखी रहेंगे। अगर पुरुष अपना धर्म पालन ना करे तो स्त्री कहती है कि मैं भी मेरा धर्म पालन नहीं करूँगी, तो क्या ये बात ठीक नहीं है? ठीक भी है, लेकिन ठीक नहीं भी है, क्योंकि अब अपना अपना धर्म पालन नहीं करोगे तो दोनों ही धर्म से गिर जाओगे। जब मनुष्य धर्म से गिर जाता है तो वो सिर नरक में पड़ता है। हमारे लिए तो अपना अपना धर्म पालन करना ही श्रेष्ठ है। साध्वी स्त्रियां अपने पति का अवगुण कभी नहीं देखती, ये स्त्री का धर्म है, अपने पुरुष का कोई अवगुण ना देखे। इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष को गलत आचरण की छूट है, नहीं, कभी नहीं। गलत आचरण की किसी को भी छूट नहीं है, ना स्त्रियों को है ना पुरुषों को है। गलत आचरण का मतलब जो शास्त्रों में मना किया है ऐसा कर्म करना ही गलत आचरण है। लेकिन साध्वी स्त्रियां अपने शुद्ध आचरण से कुमार्ग में पड़े हुए पति को भी पुनः सद्मार्ग पर वो ला सकती है। प्रेम से, नम्रता से, सज्जनता से अपने पति को भी वो सही रास्ते पर ला सकती है तथा लाने का प्रयास हमेशा के लिए करते रहना चाहिए। अगर मान लो स्त्री भी गलत रास्ते चलती है जाती है तो उनको भी समझा बुझा करके प्रेम से सही रास्ते पर लाने का कोशिश करना चाहिए, पुरुष का धर्म होता है। लेकिन कुमार्ग पर चलने वाली स्त्रियों को सद्मार्ग पर लाना कठिन है, इसलिए स्त्रियों के ऊपर बचपन से ही ध्यान रखा जाना चाहिए। अब कहते हैं पुरुष तो भटकता है तो अकल ठिकाने आ जाती है, लेकिन जब स्त्री भटक जाती है तो जिंदगी भर भी उनकी अकल ठिकाने नहीं आती है। इसलिए स्त्रियों को हमारे शास्त्रों में पहले से ही नियम में रखा है, अनुशासन में रखा है, मर्यादा में रखा है। स्त्रियों को कभी गंदा आचरण नहीं करना चाहिए। इसलिए स्त्रियों के लिए ही घर बनाया गया है,
जो केवल घर में ही सुरक्षित रह सकती है। स्त्री की सुरक्षा क्या है? घर है। स्त्री जब घर से बाहर निकल जाती है, मन मर्जी से घूमने फिरने लग जाती है, तो उनके जीवन की सुरक्षा खत्म हो जाती है। फिर उनकी सुरक्षा कोई नहीं कर सकता। इसलिए स्त्री जब घर से बाहर निकली तब से ही स्त्री का पतन शुरू हुआ है। जब स्त्रियां घर में रहती थी, मर्यादा में रहती थी, संयम में रहती थी, तो सुरक्षा में रहती थी, जब तक स्त्री का कोई पतन नहीं होता था। और आज वर्तमान में देखो, स्त्रियां जितनी मन मर्जी से घूमती फिरती है, तो इतना आज स्त्री समाज का पतन हो रहा है। आज स्त्री का बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है। स्त्रियों की एक प्राकृतिक कमजोरी है कि वह पुरुषों की शिकार जल्दी हो जाती है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों ने स्त्री के ऊपर ये नियम लागू किए हैं कि इनके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। सीता तो क्या, स्त्रियों को ईश्वर का भजन सीता जी ने कहा रुक्मिणी जी को, तो क्या कि स्त्रियों को ईश्वर का भजन नहीं करना चाहिए? रुक्मिणी जी ने कहा कि ईश्वर का भजन क्यों ना करे, अवश्य करना चाहिए। ये तो मनुष्य मात्र का स्वाभाविक धर्म है और होना ही चाहिए। तो सीता जी ने कहा यदि पति नाराज हो जाए तो क्या करें, पति भजन करने मना कर दे तो क्या करें? तो रुक्मिणी जी का ईश्वर का भजन तो निरंतर मन से भी तो हो सकता है, अंदर से भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता? हो सकता है। ईश्वर का विशेष भजन तो अंदर भीतर मन से ही होता है। भगवान से जब आप प्रेम करोगे तो अंदर से ही तो होता है। इसलिए मन के कार्य को कोई नहीं रोक सकता। तन से घर का सारा काम करते रहना और मन से ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। तो सीता जी ने कहा तो ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, ये मैं जानती नहीं हूँ, समझती नहीं हूँ, तो आप कृपा करके थोड़ा समझाने की कृपा करेंगे? रुक्मिणी जी ने कहा सुनो सीता, जो ये सारी सृष्टि करता जो ईश्वर है, सबका पालन करता है, अंत में सबका संहार करता है, जिनकी दयालुता और न्यायपरायणता से जगत का सारा कार्य यथा विधि चल रहा है, वो सर्वशक्तिमान है, वो ईश्वर कहा जाता है। और वो ईश्वर सब जगह रहता है। ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ ईश्वर ना हो। जल, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पर्वत, वृक्ष, लता पत्ता, समुद्र, नदियाँ, पशु पक्षी, जड़ चेतन, हमें तुम्हें, अंदर बाहर, सब जगह वो चेतन ईश्वर विराजमान है। हे सीता, उनको जान करके जीव सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो सीता ने कहा कि माता जी, तो क्या ईश्वर का खास स्वरूप नहीं है? रुक्मिणी जी ने कहा वास्तव में तो उनका कोई रूप नहीं है, और यूँ सभी रूप उसी के ही है। वैसे तो उनका वो अरूप है, परमात्मा का कोई रूप नहीं है। और वैसे देखा जाए तो सारे रूप उस परमात्मा के ही है, सारी सृष्टि उसकी है, वो ही बना हुआ है। सीता जी ने कहा तो ईश्वर सभी को दिखाई क्यों नहीं देता? रुक्मिणी जी ने कहा सीते, जिनके अंतःकरण में अशुद्धि होती है उनको भगवान का दर्शन नहीं होता। जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है उनको भगवान का दर्शन होता है। जैसे ये आपको हुआ, रुक्मिणी जी कहते हैं जैसे आपको भगवान मिले, अब हम आपके सामने बैठे हैं तो आपका अंतःकरण शुद्ध है। इसीलिए ऐसे अनन्य प्रेमी भक्तों को पहले भी भगवान ने दर्शन दिए हैं और आगे भी देते रहेंगे। सीता ने कहा अच्छा, तो आप परमात्मा की प्राप्ति का सहज साधन बताने की कृपा करें। रुक्मिणी जी ने कहा सीता, ध्यान से सुनो, परमात्मा की प्राप्ति का सहज साधन है सत्संग करना, परमात्मा के पवित्र नाम का जप करना, निरंतर उनका चिंतन करना और उनका ध्यान करना, और सात्विक कर्मों का आचरण करना, और प्रभु से प्रेम करते हुए संसार में अनासक्त भाव से रहना, यानी परमात्मा के ध्यान में थोड़ी देर के लिए संसार को भूल जाना। ये परमात्मा को मिलने के सर्वश्रेष्ठ उपाय है।
ये उपाय कोई भी आज भी करके परमात्मा का अनुभव कर सकता है। ये सीता, ये सब गुण और प्रेम आप में है। रुक्मिणी जी कहती हैं ये सारे गुण आप में है। आपने जो कुछ पूछा है ये जगत के कल्याण के लिए पूछा है। अच्छा है, और कुछ पूछना हो तो पूछिए। अब आगे की जो कथा चलेगी, आज की कथा का यहाँ विश्राम है। अब आगे की सीता और रुक्मिणी का संवाद कल और चलेगा, वो सत्संग आपको कल सुनाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय हो।